गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में। और आज जो खबरें हैं सबसे पहले उन पे नजर डालते हैं। उसके बाद जैसे रोज की तरह मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ हैं और उसके ऊपर गहन चर्चा भी करेंगे कि आखिर बियॉन्ड इन हाई हेडलाइंस के असलियत हकीकत क्या है खबरों की, और आपको हमारे बीटीएच का नया रूप कैसे लग रहा है ये जरूर कमेंट करके बताते जाइए और इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, यानी कि शेयर करिए। तो सबसे पहले आज की खास हेडलाइंस। लेह में लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर हिंसक प्रदर्शन, अभी तक 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। डीसी लेह ने पूरे लेह जिले में 163 धारा लगाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उठाई फिर स्टेटहुड की मांग। एक्स पर लिखा, हम नहीं करेंगे हिंसक प्रदर्शन, मगर हमसे तो वादा स्टेटहुड बनाने का पहले से किया हुआ था। जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद होंगे 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव। 24 अक्टूबर को मिलेंगे नए राज्यसभा सांसद, 6 अक्टूबर को नॉमिनेशन आएंगे। पीएम मोदी लगाएंगे अपने उपहारों की प्रदर्शनी, पैसे नमामि गंगा के लिए होंगे इस्तेमाल। विधायक महराज मलिक मामले में हाई कोर्ट ने अगली तारीख 14 अक्टूबर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल को 14 से पहले या 14 तक रिस्पांस फाइल करने को भी कहा। और अब इन खबरों पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। पवन जी, आखिर क्या ऐसा हो गया कि लेह में हिंसक प्रदर्शन हो गया और जेन जी और युवा जो है सड़कों पर आ गए, गाड़ियों को आग तक लगा दी, बीजेपी के दफ्तर और एक दो और दफ्तरों को भी आग लगा दी। 10 लोग अभी तक घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है, एक अर्धसैनिक बल का जवान भी है और आखिरकार डीसी को धारा 163 बीएनएस लगानी पड़ी। देखिए, लद्दाख में पिछले काफी समय से स्टेटहुड की मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जबकि पहले भी वहां पर अलग शेड्यूल के जो अलग अलग इनका सिस्टम है उसे लेकर भी प्रदर्शन हो चुके हैं। और इसमें जो एक प्रमुख जो लद्दाख के एक एक्टिविस्ट हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। अभी भी वो अनशन पर हैं, सोनू वांगचुक अभी भी धरने पर हैं। वो उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था कि यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं, प्रशासन को, बीजेपी सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और आज का जो उग्र प्रदर्शन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लेह और लद्दाख में हिंदू यहाँ पर बहुत कम है और आपने एक सभा के भीतर हिंदुओं से वो बेदोचारे मंत्रण जो है वो क्यों करवाया है। वो विवाद बना था, जिसे लेकर बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, जबकि उनका कहना था कि हमने सर्वधर्म स्थल के ऊपर तमाम धर्मों के लोगों को बुलाया था और लेह की शांति के लिए, लेह में स्टेटहुड के लिए हमने कार्यक्रम किया था। अब वो विवाद था तो लोगों को बीजेपी पर गुस्सा। दूसरा सबसे बड़ा गुस्सा कि लोगों में ये था कि आपने यूटी बना दी। पहले लद्दाख की डिमांड थी यूटी बनाई है जी, अब उनकी डिमांड है कि हमें सेपरेट स्टेट बना दीजिए, स्टेटहुड कर दीजिए। तो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है जी। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी 3-4 वजह और भी हैं जो लोकल्स यहाँ पर हैं। जो एक LHADC जो है, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, बिल्कुल उसमें ऑलरेडी विवाद चलता रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, NC, वहां पर वो पूरा एक चक्कर घूमता है। अब जो है कहानी, अब युवा जो है वो बाहर आ गया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। ये विवाद थमेगा या लंबा जाएगा? ये लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा। तो जैसे कहते हैं एक चिंगारी पूरे घर को तबाह कर देती है। जो पवन जी ने बताया 2 दिन पहले का इंसिडेंट, दरअसल वो स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस था। एक छोटा सा इंसिडेंट इस चिंगारी को हवा दे गया और ये बहुत देर से मांग चल रही थी। एक नजर में आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ आज लेह में। लेह में बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की पूरी इमारत को डैमेज कर दिया गया, जला दिया गया। सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। एक सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ, 10 लोग घायल हुए, 2 की हालत क्रिटिकल है। और कुल मिला के अगर देखा जाए ये सब कुछ शुरू हुआ एक भीड़ से। ये भीड़ सड़कों पर उतरी और उसके बाद लगातार पत्थरबाजी, उग्र प्रदर्शन होते गए। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये भीड़ के पीछे है कौन? क्या कोई सियासत है या फिर जैसे पवन जी कह रहे हैं कि डिमांड थी पहले से ही कि रियासत का दर्जा मिले? एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे
इसी के साथ जो 2019 की है 5 अगस्त की, जब जम्मू कश्मीर और यूटी अलग अलग हुए लद्दाख, उस समय लेह के बीच में थैंक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे थे। उन्हें लगा था जैसे उनकी डिमांड पूरी हो। मगर आज 6 साल बाद वो जेनजी, वो युवा जो उस समय शायद 15, 16, 18, 19 के होंगे और आज 24, 25 तक पहुंचे हैं, वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। ऐसे लगा मानो एक झलक देखकर जैसे नेपाल की ही एक तस्वीर लद्दाख से दिख रही हो। मगर ये बेहद चिंताजनक है लद्दाख की सरकार के लिए, भारत की सरकार के लिए। लद्दाख में इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता है, जम्मू से ही आते हैं। वहां पर जो डीजीपी हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी जम्मू कश्मीर से हैं। उम्मीद है कि वो सारी सिचुएशन को अच्छे से टैकल करेंगे, मगर इसमें सिचुएशन को संभालने में केंद्र सरकार का और गृह मंत्रालय का बड़ा रोल रहेगा। लद्दाख में लगी चिंगारी कहीं जम्मू कश्मीर तक ना पहुंच जाए, इसकी चिंता जम्मू कश्मीर सरकार को हो चुकी है। इसका एक सबूत चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के एक्स पर लिखे एक मैसेज से है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने साफ लिखा है कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड की जो डिमांड है वो तो हमारी बहुत पुरानी है और इस डिमांड को लेकर हम पहले भी मांग कर रहे हैं। आखिर अब इंतजार हमें इस चीज का है कि क्या हमारी डिमांड को सीरियसली लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला का ये एक्स पर लिखा मैसेज मैं आपको पढ़कर भी बताना चाहता हूं, फिर पवन जी से जानेंगे इसके पीछे के कारण। लद्दाख wasn't even promised statehood. They celebrated UT status in 2019 and they feel betrayed and angry now. Try to imagine how betrayed and disappointed we in J&K feel when the promise of statehood to J&K remains unfulfilled, even though we had gone about demanding it democratically, peacefully and responsibly. तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें भी ये वादा किया गया था, हमारे साथ भी वादा खिलाफी हुई, मगर हम हिंसा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पवन जी उमर अब्दुल्ला को ये लगा कि कहीं जम्मू कश्मीर भी इस आग की चिंगारी में ना उलझ जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर पूरा तो नहीं, लेकिन उन्हें डर है कश्मीर से कि लद्दाख से सटा हुआ कश्मीर कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो चिंता जो उनको सता रही है वो इस बात की भी है कि नेपाल के बाद लद्दाख, और उनको जुबान से ज्यादा खतरा दिखता है कि देखिए, उमर अब्दुल्ला ने जब इलेक्शन लड़ी थी उनकी सरकार ने भी बड़े वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ, तो लोगों में गुस्सा वो भी है। अब दूसरा गुस्सा कश्मीर के केंद्रित जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो लोगों को भड़काया था जी, वो उसे लेकर जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते थे वो नहीं पहुंच पाए, मैक्सिमम जो है वो हार गए थे। तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो वादे किए थे वो लोगों को लग रहा था कि शायद ये पूरा करेंगे, लेकिन 1 साल के भीतर इनकी भी असलियत जो है वो उन युवाओं को पता चल चुकी है। तो ये चिंता सताने लगी है उमर अब्दुल्ला को कि कहीं लद्दाख वाला इंसिडेंट कश्मीर में ना शुरू हो जाए। देखिए, जम्मू में क्या है, जम्मू में आपने 370 हटने का भी जश्न मनाया, 35 से हटने का भी जश्न मनाया। जम्मू में जब 10 जिले कर दिए, कश्मीर में 10 जिले कर दिए, तब भी जश्न मना। विधानसभा को लेकर जब डीलिमिटेशन हुई, कुछ इलाका इधर जोड़ा गया, कुछ इधर जोड़ा गया, तो भी जश्न मनाया गया। तो यहाँ पे गुस्सा तो है, बेरोजगारी तो है, लेकिन इस कदर नहीं है जिस तरीके से लद्दाख में देखने को मिला है, जहाँ कश्मीर में देखने को मिल सकता है। ये चिंता उनको सता रही है और उसी के चलते उन्होंने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम स्टेटहुड मांगेंगे जिस तरह से पहले मांग रहे हैं। लेकिन लद्दाख का स्टेटहुड मांगना, देखिए, लद्दाख का स्टेटहुड का मसला काफी लेट उठा है, स्टार्ट से नहीं है। यहाँ पर स्टार्ट से है बिल्कुल कि हमें स्टेटहुड दीजिए। और हमें तो वादा किया गया, वादा शुरू से सरकार ने कहा समय आने पर देंगे जी। लद्दाख में कोई वायदा नहीं है। लद्दाख में यह था कि आपकी ड्यूटी स्वतंत्र है, आपको उस ड्यूटी के तहत आने वाले सारे अधिकार दिए जाएंगे। वहां पर कुछ ऐसे लॉज हैं जिन्हें लेकर वहां पर इशू है। अब वो इशू जो है वो स्टेटहुड में बदलता जा रहा है, उसके पीछे सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है, उसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी ये डर सताने लगा है उमर अब्दुल्ला साहब को कि कहीं कश्मीर के भीतर जब भी वो बाहर निकले तो युवा ये ना पूछे कि आप बताइए आपका स्टैंड क्या है। तो अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट, जिसमें लद्दाख भी आता था, एक स्टेट थी स्पेशल स्टेटस के साथ, उसके बाद 2 यूटीज बनी और अब दोनों यूटी मांग कर रही हैं वापस स्टेट बनाने का। इसके ऊपर फैसला केंद्र सरकार को लेना है, वो कब लिया जाएगा कोई पता नहीं है, मगर फिलहाल एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लिए और आ गया है। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। आज 24 सितंबर है और 1 महीने बाद 24 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 6 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल होगी, 13 को स्क्रूटनी और 16 को नाम वापस लेने की आखिरी तिथि है। अब बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर
में ये 4 राज्यसभा सदस्य कौन होंगे, इसके ऊपर रस्साकशी और अपने अपनी तरफ से समीकरण शुरू हो जाएंगे। मगर फिलहाल पवन जी, पिछले 4 सालों से इंतजार हो रहा था, एक फैसला और आया राजनीति के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, देखिए इलेक्शन तो करवानी थी क्योंकि 4 सीटें आपकी खाली पड़ी हुई हैं, तो अब वो डेट अनाउंस कर दी गई है। कश्मीर में अभी सेशन लगेगा, सेशन के बाद ही वो भी सीटों के ऊपर चुनाव हो जाएगा। अब कौन सी पार्टी को क्या मिलता है वो बात का इशू है, लेकिन एक ये अच्छा कदम है क्योंकि काफी समय से डिमांड भी थी कि राज्यसभा की सीटों को फिल किया जाए, क्योंकि 4 साल से ये बेकंट पड़ी हुई थी। और अब ये 21 के बाद अब ये मौका आया है कि सरकार 1 साल पहले बनी है तो विधायक अब बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी ये हो सकता था। हाँ ये था कि पहले भी हो सकता था, बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती थी, लेकिन उस समय नहीं आई। अब जो आ रही है इसके बीच बीजेपी का पलड़ा और कांग्रेस का पलड़ा और साथ में एनसी का, कांग्रेस एनसी के साथ है, तो क्या क्या मिलता है वो बात की बात है। लेकिन ये एक इलेक्शन है जिसका स्वागत करना चाहिए कि 4 सीटें जहां से जम्मू कश्मीर से जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते रहते हैं जो समाज सेवा की तरफ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के बहुत बड़े नेता हैं और उन्हें उपहार तो बहुत मिलते हैं। कभी आप अंदाजा लगाइए कि कितने उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होंगे, और शायद उनका ऑफिशियल रेजिडेंट बड़ा भरा रहता हो। प्रधानमंत्री ने आज खुद एक्स पर एक जानकारी दी कि मेरे पास बहुत से उपहार हैं और अब उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन उपहारों को कोई भी जाकर खरीद सकता है और जो पैसा वहां से आएगा वो नमामि गंगा प्रोजेक्ट, जो गंगा की सफाई के लिए है, उसमें इस्तेमाल होगा। तो प्रधानमंत्री ने एक और कदम समाज सेवा के लिए उठा दिया। देखिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर पहले भी बहुत पैसा लग चुका है, हालांकि बहुत से मामले भी उसके आए हैं रडार के ऊपर, सीबीआई के, ईडी के। लेकिन चलिए एक अच्छी पहल है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो गिफ्ट्स पड़े हुए हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, और मुझे लगता है कि करोड़ों से ज्यादा रुपया वहां पर वो हो सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह की प्रदर्शनी लगती है तो लोग उस गिफ्ट से बहुत चाव से खरीदना चाहते हैं और उसका 3 गुना ज्यादा रेट भी दे देते हैं। जैसे एक बार ऑक्शन होता है, जैसे कि एक बार प्रधानमंत्री के सूट की हुई थी तो काफी महंगा गया था, इतना को बना नहीं था। तो ये अच्छा स्टेप है, नेताओं को ऐसा करना भी चाहिए। नहीं तो हमने वो भी नेता देखे हैं दिल्ली में जब बंगला छोड़ते हैं तो जहाज में गिफ्ट भी पैक होके जा रहे होते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम होगा और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा अमाउंट भी वहां से मिल सकता है। खबर आज जम्मू कश्मीर के उस विधायक पर भी जिसको लेकर लगातार अटकलें और चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। डोडा ईस्ट से आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक जम्मू कश्मीर से महराज मलिक 9 सितंबर को पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अंदर हो गए थे और कठुआ जेल में फिलहाल वो हैं। उनको लेकर जो उनकी पार्टी ने एक वकीलों का बड़ा पैनल खड़ा किया था, उन्होंने आज हाई कोर्ट में अपनी तरफ से एक याचिका लगाई है कि कम से कम दरख्वास्त की है कि उनकी डिटेंशन जो है वो गलत है, उन्हें बेल दी जाए। उसके ऊपर जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली से ये कहा है कि आप अगली तिथि 14 अक्टूबर की इस केस की मुकर्रर की गई है और 14 अक्टूबर या उससे पहले रेस्पॉन्स जो है वो अपनी तरफ से फाइल करिए। तो कम से कम एक बात तो अब साफ हो गई है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट से कोई राहत महराज मलिक को मिलती हुई नजर नहीं आई और अगली तिथि उनको 14 अक्टूबर मिल गई। देखिए समय अब पूरा हो चुका है, अब सरकार कोर्ट में ही जवाब देगी और कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आ गया है। तो अब कहानी पहुंच गई है 14 अक्टूबर, यानी कि कश्मीर में जो सेशन लगेगा वो 13 से लगेगा। तो जवाब 14 को देना, हो सकता 13 को ही दे। तो अगर उसके बीच जवाब के बाद अगर कोर्ट कहता है कि रिलीज करिए तो 15 को हो जाएंगे, तो सेशन कवर हो जाएगा, शामिल हो सकते हैं। नहीं तो पीएसए के तहत जेल में है, सेशन के लिए परमिशन तो नहीं मिलेगी। हाँ वोटिंग के लिए परमिशन मिल सकती है राज्यसभा के, लेकिन सेशन के लिए इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि इस समय संगीन धाराएं होती हैं पीएसए के तहत। नॉर्मल केस में आपको अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप जेल में बंद हैं तो वो परमिशन नहीं मिलेगी। और साथ में कोर्ट की तरफ से जो आम आदमी पार्टी और महराज मलिक की लीगल टीम का जो भी पैनल है जिन्होंने वहां पर इनको चुनौती दी है, अब सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि ये मामला अब लंबा चले। तो ये था आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। आपको हमारा ये नया रूप कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और खबरें आज इतनी ही, अब देखिए थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का ज्ञान। कहते हैं अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगारी जिसे आप अधूरा छोड़ दो या ये सोच के छोड़ दो कि वो कुछ नहीं कर सकती, कई बार पूरे घर को तबाह कर देती है। वैसे ही जो चट्टानी पहाड़ होते हैं यानी कि पथरीले पहाड़,
वो देखने में तो बहुत शांत होते हैं मगर अंदर बहुत लावा होता है। कुछ ऐसा ही हाल आज लद्दाख का हुआ। लद्दाख की सरकार को ये सोचना होगा कि आखिर ये इतना लावा कैसे फूटा, और इसके ऊपर बहुत सीरियसली सब बात भी करनी चाहिए। इसलिए कभी भी किसी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि बातचीत के मसले से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे फिर समाज हो, जीवन या कोई और संगठन। तो आज के बीटीएच में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।